सुप्रभात आप सबको। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 5 दोस्त की मदद। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सब भी मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो चलो मैं आपको इस पाठ के सारांश बताती हूँ, ठीक है। तो लेखक क्या बता रहा है? लेखक बता रहा है दोस्त की मदद करना ना, दोस्त की मदद करना। जो भी अगर अपना दोस्त कोई प्रॉब्लम में है तो आप सब मदद करोगे ना, वैसे ही ये कहानी है, ठीक है। तो किसी तालाब में एक कछुआ रहता था और उसी तालाब के किनारे मांद में कौन रहता था? एक लोमड़ी रहती थी जो उसकी अच्छी दोस्त थी, ठीक है। एक दिन वे दोनों तालाब के किनारे बैठकर दोनों गप कर रहे होते। गपशप मीन्स दोनों बात कर रहे होते कि वहाँ पर एक तेंदुआ पहुँच जाता है, ठीक है। कौन पहुँच जाता है? तेंदुआ। और तेंदुआ को देखते ही लोमड़ी और ये कछुआ दोनों अपने घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये लोमड़ी वो तो तेज से दौड़ सकती है, तो वो दौड़कर अपने मांद में पहुंच जाती है, पर कछुआ वो तो धीरे धीरे चलता है। उसकी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाती वो, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है, तेंदुआ एक छलांग लगाकर कछुए के पास तेंदुआ तो उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन कछुए को उसी समय छुपने का कोई भी मौका नहीं मिलता। तेंदुआ क्या करता है, तो तेंदुआ उसे पकड़कर अपने खाने के लिए अपने मुंह में डाल लेता है। उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और एक पेड़ के नीचे चला जाता है उसे खाने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है, अपने दांत और नाखून से उस कछुए के सख्त शरीर को, जो आप देख रहे हो ना ये पिक्चर में, उसका सख्त शरीर, उसे खोलने के लिए बड़ी जोरों से मेहनत करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती, उसमें थोड़ा सा भी निशान नहीं पड़ता है। आप जानते हो ना उसका शरीर कितना हार्ड होता है। तो ये सब लोमड़ी अपने मांद से देख रही होती है, वो अपनी गुफा से देख रही होती है। तो वो सोचती है, चलो मैं कुछ तरकीब सोचती हूँ कछुए को बचाने के लिए। तो वो बाहर अपने मांद से झांक कर देखकर अपने भोलेपन से तो वो तेंदुए को क्या बोलती है, तेंदुए जी,
कछुए को खोलने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ बोल के बोलती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसे आप अगर पानी में फेंक दोगे तो इसका जो खोल होता है, इसका जो कवर होता है वो पानी से भीगकर सॉफ्ट हो जाएगा, पानी से भीगकर बहुत ही नरम हो जाएगा और ये आसानी से खुल जाएगा। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप पानी में फेंक के देख लो बोलती है, ठीक है। लोमड़ी बोलती है। तो तेंदुआ क्या बोलता है, ठीक है तो मैं इसे पानी में अभी करके देख लेता हूँ, इसे मैं पानी में फेंक देता हूँ बोल के वो क्या करता है, उसमें कछुए को पानी में फेंक देता है। और आप लोग जानते ही हो कि कछुआ कहाँ रहता है, पानी में। बस फिर क्या था, वो जैसे ही पानी में फेंक देता है कछुए को लोमड़ी, और कछुआ पानी में चला जाता है। तो बच्चों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सबको समझ में आया ये कहानी? चलिए, आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।